हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप देख रहे हैं सिविल स्टैंडर्ड। आज की इस वीडियो में हम बिल्डिंग मटेरियल के बारे में देखेंगे। बिल्डिंग मटेरियल में हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन्स, ठीक है। चलिए अब इस टॉपिक को आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टोन्स हैं क्या और इसका किस तरह से एंशियंट टाइम से, प्राचीन समय से अब तक इस्तेमाल होते आया है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टोन, कि स्टोन्स के क्या क्या टाइप रहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके स्टोन्स के क्या क्या टेस्ट होते हैं, इनको कॉमनली यूज़ कैसे किया जाता है, और प्रिपरेशन ऑफ स्टोन्स, के स्टोन्स को किस तरह से तैयार करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिल्डिंग स्टोन्स का क्या रहने वाला है। स्टोन्स आर बेसिकली डिफाइंड एज द स्टोन्स आर बेसिकली डिफाइंड एज द हार्ड सब्सटेंस, यानी कि स्टोन है क्या, एक हार्ड सब्सटेंस है विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड अर्थ मटेरियल, जो कि मिनरल्स से और अर्थ मटेरियल से बनकर तैयार होते हैं। विच मिनरल्स आर प्रेजेंट इन रॉक्स, जो कि मिनरल रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रॉक कैन बी डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट। रॉक्स क्या होती हैं, ये पोर्शन होती हैं अर्थ के क्रस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। जैसे अगर ये अर्थ है तो अर्थ की जो लेयर होगी, क्रस्ट होगी, ऊपर की जो लेयर है, इसका ही एक पोर्शन होते हैं ये रॉक्स। और रॉक्स हैव नो डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर। तो रॉक्स की क्या कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई शेप नहीं होता है, ये किसी भी तरह की हो सकती हैं। इस तरह से कुछ भी हो सकता है इसका स्ट्रक्चर, कोई भी शेप इनकी हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, रॉक्स एंड स्टोन्स आर हार्ड एंड ड्यूरेबल सब्सटेंस। ये हार्ड और एक ड्यूरेबल सब्सटेंस होता है। एज वी कैन सी दीज आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। जैसा कि हम देख सकते हैं इनका कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। हम देख सकते हैं जैसे पुराने मंदिरों में, एंशियंट टेम्पल्स, चर्च एंड फोर्ट्स, यानी कि किले बनाने में इनका यूज़ किया जाता था, चर्च बनाने में, मंदिर बनाने में, और भी बहुत सी ऐतिहासिक बिल्डिंगों को बनाने में इनका यूज़ किया गया है। अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है। इसका स्टोन्स का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कि 3 तरह से किया जाता है। पहला जियोलॉजिकल, दूसरा फिजिकल, और तीसरा केमिकल। यानी कि 3 बेसिस पर हम इस रॉक्स को डिवाइड करते हैं। उनकी जो 3 चीज़ों के आधार पर किया जाता है, पहला जियोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल। इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं अब। जियोलॉजिकल क्या होता है, जियोलॉजिकल यानी कि किस कंडीशन में वो तैयार हुई है बन के रॉक, ठीक है। पहला होता है इग्नियस, फिर आता है सेडिमेंट्री, एंड थर्ड है मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस वो होती हैं जो अर्थ के क्रस्ट के नीचे हुई हैं बन के तैयार, या फिर क्रस्ट के ऊपर बनी है। ये इस तरह से डिवाइड किया जाता है इग्नियस को। इसी तरह से सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, इनको भी हम आगे देखेंगे। और यहाँ देखते हैं हम फिजिकल क्लासिफिकेशन में, पहला आता है स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड एंड फोलिएटेड। इसी तरह से केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकली बेस पे हम देखते हैं कि जो रॉक है उसमें किस चीज़ का परसेंट ज़्यादा है। कैल्सेरियस में कैल्शियम का ज़्यादा होता है, सिलिशियस में सिलिका का, एंड थर्ड आर्गिलेशियस में एल्यूमिना का परसेंट ज़्यादा होता है। इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है। स्ट्रेटिफाइड वाले में इनको जैसे लेयर वाइज इस तरह से बनती हैं रॉक्स, उन्हें स्ट्रेटिफाइड में आते हैं। अनस्ट्रेटिफाइड में इनमें किसी भी फॉर्म में इस तरह से डेवलप हो जाती है रॉक, उसमें कोई भी लेयर वाइज नहीं होता। फोलिएटेड फोलिएटेड और स्ट्रेटिफाइड लगभग मतलब एक जैसे ही मालूम पड़ते हैं, तो इसको अभी हम आगे चल के देखेंगे। इग्नियस रॉक एंड इरप्टिव रॉक्स, ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं, द इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कूल डाउन ऑफ मोल्टन मास। यानी कि जो मैग्मा या लावा होता है, इसके मोल्टन मास के ठंडा हो जाने की वजह से ये इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड होती हैं। दैट में अंडर द अर्थ्स सरफेस और ओवर द अर्थ सरफेस, ठीक है। जैसे अगर हम कंसिडर करें कि जो अर्थ है, इसकी जो क्रस्ट है, ये आप मान लीजिए क्रस्ट की लेयर है इसके साथ में, तो क्रस्ट के या तो अंदर अगर वो सेटल हो गया है, मान लीजिए सेंटर में जो कोर होता है, यहाँ से मोल्टन फॉर्म में इस टाइम आप मान लीजिए ये मैग्मा है, लावा है, जब ये यहाँ से धीरे धीरे बाहर निकलेगा, कहीं से अगर इसे दरार मिल गई या क्रैक मिल गया, उससे होकर के बाहर जाने की कोशिश करेगा। और जब ये बाहर आ जाएगा ज्वालामुखी से फट के, तो जो बाहर अगर ठंडा हो जाता है
तो वो जो बाहर होगा उसे एक्सट्रूसिव कहेंगे, और जो क्रस्ट के अंदर की तरफ ठंडा हो गया जो इग्नियस रॉक्स बनी उन्हें इंट्रूसिव रॉक्स कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इग्नियस रॉक्स को फिर से डिवाइड किया जाता है किस किस में। पहला वॉल्केनिक रॉक्स, जिन्हें हम एक्सट्रूसिव रॉक्स भी कहते हैं, और इसके बाद आता है हाइपर वेसल एंड प्लूटोनिक। ये दोनों ही इंट्रूसिव हैं कि एक अर्थ क्रस्ट के नीचे यहाँ पर ठंडे होने की वजह से ये बनते हैं, हाइपर वेसल एंड प्लूटोनिक। ये हाइपर वेसल वो होती हैं जो शैलो डेप्थ पे होती हैं, और प्लूटोनिक जो ज़्यादा गहराई में रॉक्स के ठंडा हो जाने की वजह से बनती हैं। और जो बाहर अर्थ के क्रस्ट के बाहर जो इग्नियस रॉक होती हैं, जो मैग्मा होता है उसके कूल डाउन होने की वजह से बनती हैं, उन्हें कहते हैं वॉल्केनिक रॉक्स या फिर एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, यहाँ पे एक बार आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। द वॉल्केनिक रॉक्स आर एक्सट्रूसिव रॉक्स फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा ओवर द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस के बाहर ठंडा होने की वजह से जो रॉक्स बनती हैं उन्हें वॉल्केनिक रॉक्स कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट्स स्ट्रक्चर इज़ फाइन ग्रेन्ड, यानी कि इनका स्ट्रक्चर होता है वो फाइन ग्रेन्ड होता है। कलर कैसा होता है? ये लाइट कलर की होती हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है बेसाल्ट, ट्रैप एंड प्यूमिस एंड ऑब्सिडियन। ये इस तरह से एग्जाम्पल हैं, ये जो रॉक्स हैं ये वॉल्केनिक रॉक्स की एग्जाम्पल हैं। और अब हम देखते हैं नाउ द हेयर वी आर कैन सी द मल्टीपल क्लासिफिकेशन। इस तरह से हम इनका मल्टीपल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे? कि जो यहाँ पे हमने बेसाल्ट देखा, बेसाल्ट क्या है? एक इग्नियस रॉक है। ये एरप्टिव रॉक्स भी इन्हें कहते हैं। और क्योंकि ये वॉल्केनिक यानी जो वॉल्केनो है उसके फटने से जो ये रॉक बनी है, और अर्थ के सरफेस पे बाहर आने की वजह से, अर्थ सरफेस पे बाहर आने की वजह से ये उसके ठंडा होने से बनी है, इसलिए से एक्सट्रूसिव रॉक्स भी कहते हैं। तो इस तरह से ये मल्टीपल क्लासिफिकेशन हो जाता है। अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन करके देखना रॉक्स को, यही मल्टीपल क्लासिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है हाइपर बेसल। ठीक है, हाइपर बेसल, हाइपर बेसल क्या होती हैं? रॉक्स, उन्हें हम देखते हैं। दीज रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा एट शैलो डेप्थ। मैंने आपको बताया था एक शैलो डेप्थ, जैसे अर्थ सरफेस अगर इतना बड़ा है तो एक डेप्थ हो गई डीप, और एक हो गई शैलो, और एक हो गया ओवर, यानी कि अर्थ सरफेस के बाहर। अगर यहाँ से मैग्मा मैग्मा अगर यहाँ पे यहाँ से अगर क्रैक, मान लीजिए क्रैक से होता हुआ बाहर गया, तो ये हो जाता है एक्सटर्नल सरफेस। ये शैलो डेप्थ हो गया, और ये हो गया डीप। तो जो शैलो डेप्थ वाली रॉक्स बनेंगी, शैलो डेप्थ पे ठंडा होने से जो रॉक्स बनेंगी उन्हें कहते हैं हाइपर बेसल रॉक्स। ठीक है, ये जो डेप्थ रहेगी वो 3 to 5 किलोमीटर हो सकती है अर्थ सरफेस के नीचे। हालांकि हमारे लेवल से अगर हम देखें तो ये 3 to 5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है, किलोमीटर है ये। और अगर हम ये अर्थ सरफेस के अकॉर्डिंग देखें, अर्थ की जो ओवरऑल डायामीटर है या उसका जो सरफेस है किलोमीटर में, ये केवल लाखों के हिसाब से होता है, इसलिए ये 3 to 5 किलोमीटर केवल अर्थ क्रस्ट में ही आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द इट्स स्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो फाइन ग्रेन्ड, यानी कि इसका स्ट्रक्चर भी फाइन ग्रेन्ड होता है। कैसे? सिमिलर टू एक्सट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव रॉक्स की तरह ही फाइन ग्रेन्ड इसका स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल क्या है इसके हाइपर बेसल रॉक के? एग्जाम्पल है डोलेराइट। याद रखेंगे क्या एग्जाम्पल है इसका? डोलेराइट इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरह की रॉक होती हैं। इग्नीशियस रॉक्स का थर्ड पार्ट है ये। इग्नीशियस रॉक का थर्ड पार्ट है प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक ये हमने देखा अर्थ क्रस्ट के डीप में, अर्थ क्रस्ट के डीप में ठंडा हो जाने की, ज़्यादा गहराई पर ठंडा होने से मैग्मा के जो रॉक्स बन रही हैं उन्हें प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। जो ज़्यादा गहराई है या डेप्थ है, वो डेप्थ कितनी है? लगभग अबाउट 10 किलोमीटर्स। कितनी? अबाउट 10 किलोमीटर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के लगभग 10 किलोमीटर गहराई से ज़्यादा या 10 किलोमीटर के आसपास जो रॉक्स ठंडी हो रही हैं उन्हें प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। आगे देखते हैं। ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा, ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा एट द डेप्थ इट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड लूज इट्स टेम्परेचर। ज़्यादा डेप्थ होने की वजह से ये ज़्यादा टाइम लेता है और इसका टेम्परेचर लूज़ होने में
दैट्स वाई, इसी कारण स्ट्रक्चर इज कोर्स ग्रेन्ड, यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कोर्स ग्रेन्ड होगा। पीछे हमने देखा हाइपर और वो दोनों का ही जो स्ट्रक्चर है वो फाइन ग्रेन्ड था, और यहाँ पर इसका क्या स्ट्रक्चर है, यह है कोर्स ग्रेन्ड। ठीक है। एंड इट्स कलर इज डार्क, और इसका कलर कैसा होगा देखने में, डार्क कलर की ये दिखाई देंगी। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, पहला ग्रेनाइट, दूसरा साइनाइट, तीसरा गैब्रो और चौथा डायोराइट। ठीक है। एग्जाम्पल है, ये सभी नोट्स बनाकर आप लिख सकते हैं। और पहला देखा था हमने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा इग्नीशियस रॉक्स। इग्नीशियस रॉक्स के हमने फिर फर्दर क्लासिफिकेशन किया। क्या क्या किया, पहला हमने देखा यहाँ से इग्नीशियस रॉक्स में वॉल्केनिक रॉक यानी कि एक्सट्रूसिव रॉक्स, दूसरा क्या था हाइपरवेसल रॉक्स, एंड थर्ड प्लूटोनिक रॉक्स। इसके बाद आ जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब हम क्या देख रहे हैं, सेकेंड क्लासिफिकेशन सेडिमेंट्री रॉक्स का। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं, ये वो रॉक्स होती हैं जो कि वेदरिंग की वजह से बनती हैं। वेदरिंग के अंदर क्या क्या आता है, वेदरिंग में आता है पहला रेन, दूसरा हीटिंग, हीटिंग क्या यानी कि सन की वजह से हीटिंग, तीसरा एयर एंड ग्रेविटी, और फोर्थ है फ्रॉस्ट यानी कि जम जाने की वजह से। मान लीजिए जैसे अर्थ के ऊपर सभी तरह के एटमॉस्फेयर होते हैं, एनवायरनमेंट होते हैं, सर्दी गर्मी बरसात, ये सभी कुछ झेलना पड़ता है अर्थ की क्रस्ट पे। अगर कोई रॉक इन सभी चीज़ों को झेल रही है तो उस पर मान लीजिए बारिश हुई तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तेज़ अगर धूप निकल आई तो उसकी वजह से वो हीट अप होगी, उसके बाद जिसकी वजह से मान लीजिए क्रैक आ गए और वो छोटे टुकड़ों में बट गई, तो हवा जब चलेगी, जब विंड ब्लो होगी, तब वो फिर से आगे बढ़ जाएगी वहाँ से। ये जो पार्टिकल इसके टूट के गिरेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, और जब ये कहीं पे सेटल हो जाएंगे तो ग्रेविटी की वजह से फिर जो रॉक्स बनेंगी वो क्या होंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम, रेन वाटर कैरी डाउन द ब्रोकन पीस टू द रिवर, और जब बारिश के पानी से बहकर नदी में चली जाती हैं, रिवर्स टू द प्लेन, ये मैदानों में, वेयर द सेडिमेंट्स टू फॉर्म द रॉक्स, जब ये सेडिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं तो ये रॉक्स बनती हैं। दीज रॉक्स कैन बी स्प्लिट ईजिली, यानी कि हम इन जो रॉक्स बनेंगी सेडिमेंट्री, इनको आसानी मतलब इन्हें काटने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, यानी कि इतनी ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी नहीं देखनी पड़ती है। जैसे कुछ रॉक्स होती हैं उनको कट करने में बहुत मेहनत लगती है, कई बार ब्लेड्स वगैरह भी टूट जाते हैं ज़्यादा हार्ड होने की वजह से। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स को जब हम स्प्लिट करते हैं तो ये इजीली हो जाती हैं। इसके एग्जांपल क्या क्या हैं, लाइमस्टोन, शेल, सैंडस्टोन, जिप्सम, ग्रेवल, लाइम टूफा। लाइम टूफा क्या है यहाँ पे, यह है प्योर फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। लाइम टूफा ये एक बार एग्ज़ाम में आ चुका है पहले। लाइम टूफा क्या है, ये प्योर फॉर्म है लाइम स्टोन की। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स पे। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती हैं, ये बनती है इग्नियस रॉक से एंड सेडिमेंट्री रॉक से, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन, अर्थ मूवमेंट, टेम्परेचर चेंज एंड लिक्विड प्रेशर। इसको हम देखते हैं, समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर मेटामॉर्फिक रॉक कब बनेंगी, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स कहीं पर इकट्ठा हो गई। ठीक है। ये अर्थ का सरफेस था जिसके नीचे ये कहीं पर दब गई। यहाँ पर क्या होगा, जब गहराई में जब ये रॉक होगी तो इसको हीट, यहाँ पे हीट इफेक्ट होगा इसके ऊपर। जब हीट इसके ऊपर लगेगी तो क्या होगा, इसकी जो मान लीजिए जैसे एक तरह से हम समझते हैं, आपने अगर बचपन में एक कार्टून देखा होगा बेन 10 या कोई भी जैसे पिकाचू, तो उसमें क्या होता है कि वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है जब कोई प्रेशर आता है, या कोई जैसे बेन 10 में क्या होता था, कोई दिक्कत परेशानी आई तो वो अपनी घड़ी की मदद से एक दूसरा ट्रांसफॉर्म कर जाता था। तो इसी तरह से जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होता है, ये रॉक्स ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, अपनी जो पोजीशन वो अवस्था है, पोजीशन नहीं, अपनी जो फॉर्म है वो उस फॉर्म को चेंज कर देती हैं। क्या होती हैं, ये इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, बन क्या जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती हैं। ठीक है।
और जब ये तो यहाँ पर हमने देखा अर्थ सरफेस में, और अगर ये होती हैं अगर ये सी लेवल के नीचे होती हैं, समुद्र में, समुद्र के नीचे अगर ये रॉक दबी हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक लिक्विड प्रेशर भी पड़ेगा, यानी कि जो सी का प्रेशर होगा वो भी इसके ऊपर आएगा। और अगर ये रिवर में है तो भी इसे जो लिक्विड का प्रेशर होगा वो झेलना होगा। झेलने की वजह से जो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होंगे इन रॉक्स में, इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स में, तो उसकी वजह से जो रॉक्स हैं ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की, ये होती काफ़ी हार्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, और दीज रॉक्स कैन बी फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड, ये फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड हो होती हैं, दोनों तरह की होती हैं। और इसके एग्जांपल क्या हैं, एग्जांपल है मार्बल। मार्बल किससे बनता है, लाइमस्टोन से। इसी तरह से क्वार्ट्जाइट, स्लेट, मडस्टोन, ग्नीस एंड चिस्ट, ये किसके एग्जांपल हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में अब हम देखते हैं, सबसे पहले आता है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स एंड फोलिएटेड रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कौन सी होती हैं, ये दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स शोज डिस्टिंक्ट लेयर अलॉन्ग विद द रॉक्स कैन बी स्प्लिट। तो इस तरह ये जो रॉक्स होती हैं ये कुछ मतलब लेयर वाइज दिखाई देती हैं और इनको स्प्लिट किया जा सकता है। मान लीजिए ये रॉक है तो इसको इस तरह से स्प्लिट किया जा सकता है। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या क्या हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शैल, स्लेट एंड मार्बल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स कौन सी होती हैं। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स होती हैं जो डिस्टिंक्ट लेयर शो नहीं करती और कांट बी स्प्लिट इनटू थिन लेयर्स, यानी कि जो पहले तो इस तरह से लेयर वाइज शो भी नहीं करती। मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब आपको बताने के लिए किस तरह से लेयर हमें दिखाई देती हैं किसी किसी स्टोन में, रॉक में, तो इस तरह से ये लेयर भी दिखाई नहीं देती अनस्ट्रेटिफाइड में। और साथ के साथ ये इस तरह से जो लाइनें हैं उसके अलोंग डिवाइड भी नहीं होती हैं। तो वो जो रॉक होती हैं वो क्या क्या हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड ट्रैप। नेक्स्ट है फोलिएटेड रॉक्स। फोलिएटेड रॉक्स क्या क्या होती हैं, फोलिएटेड रॉक्स होती हैं वो रॉक्स हैव टेंडेंसी टू स्प्लिट आउट इन डेफिनाइट डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि फोलिएटेड रॉक्स हैव द टेंडेंसी टू स्प्लिट आउट इन डेफिनेट डायरेक्शन, कि उनको हम केवल एक निश्चित दिशा में ही काट सकते हैं। जैसे इस तरह से अगर लाइनें हैं तो इसी तरह से उन्हें काटा जा सकता है। और अगर सैंपल में इस तरह से लाइनें हैं, सॉइल रॉक में इस तरह से अगर लाइनें बनी हुई हैं लेयर वाइज, तो उसको काटा भी इसी तरह से जा सकता है लेयर वाइज। ठीक है, उसको अगर हम इस तरह से काटेंगे तो वो नहीं कटेगा। फोलेटेड रॉक्स को अगर हम एक तरह से कहें, जिस तरह से हम प्याज को अगर देखते हैं, अनियन को देखते हैं काट के, तो उसमें लेयर हमें दिखाई देती हैं, कुछ इसी तरह की होती हैं, आप इमेज में भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं केमिकली क्लासिफिकेशन, कि केमिकल क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जा सकता है। पहला कैल्सीरियस रॉक्स, सेकंड है सिलीसियस रॉक्स और थर्ड है आर्गिलेशियस रॉक्स। ठीक है, सिलीसियस रॉक्स क्या होती हैं, सिलीसियस रॉक्स होती हैं रॉक्स हैव में कॉन्स्टिट्यूएंट इज लाइम। ठीक है, सिलीस कैल्सीरियस रॉक्स में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, लाइम होता है। लाइम यानी कि चूना, जिसको हम क्या कह सकते हैं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या थी, जब इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक का किसी जब मेटामॉर्फिक रॉक में हीट एंड प्रेशर की वजह से जो कन्वर्जन होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती है। हमने अभी पीछे देखा था, तो जो लाइमस्टोन जब हीट और प्रेशर जब मिलेगा तब जो लाइमस्टोन होगा वो मार्बल में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मार्बल क्या है, मार्बल है मेटामॉर्फिक रॉक। और जो मेन स्टोन है, मेन रॉक है, वो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक। मेन क्या है यहाँ पे, लाइमस्टोन है। ठीक है, अब देखते हैं हम सिलीशियस रॉक। सिलीशियस रॉक्स कौन सी होती हैं, इस तरह की रॉक्स में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, सिलिका होता है।
सिलिका क्या होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। जैसे रॉक्स में सिलिका की मात्रा जब ज़्यादा है तब वो रॉक क्या होगी, सिलिशियस रॉक होगी। इसके एग्जांपल क्या क्या हैं, एग्जांपल है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, साइनाइट एंड नीज। ये चारों किसके एग्जांपल हैं, सिलिशियस रॉक के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट और फाइनली क्या आता है हमारा, आर्गिलेशियस रॉक्स। आर्गिलेशियस रॉक्स क्या होती हैं, इस तरह की रॉक्स में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है क्ले। और क्ले का क्या मतलब है, एल्यूमिना। एल्यूमिना की जो अमाउंट है वो इस तरह की रॉक्स में ज़्यादा होती है। तो इसके एग्जांपल क्या क्या हैं, एग्जांपल है स्लेट और लेटराइट। इसको हम वापस एक तरह से छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में हम देखते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं कि स्टोन को किस 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 में क्लासिफाई किया जाता है। पहला, और ये किस तरह से पाई जाती हैं, इसकी लोकेशन क्या रहती है, वो मतलब स्प्रेड ओवर अर्थ यानी कि धरती के ऊपर एक तरह से फैली रहती हैं। और ये हाइपरपेसल कहाँ मिलती हैं, शैलो डेप्थ में मिलती हैं। प्लूटोनिक कहाँ मिलती हैं, डीप सीटेड होती हैं यानी कि ज़्यादा गहराई में होती हैं। वॉल्केनिक रॉक जो ये एक्सक्लूसिव रॉक के क्या क्या एग्जांपल हैं, बेसाल्ट, एपेटाइट, ट्रैप, राइलाइट और अंदेसाइट। ठीक है, इनका नेचर क्या होता है, अगर हम इसको पीएच लेवल पे देखेंगे तो ये बेसिक होती हैं। और हाइपरवेसल किस तरह की, जो एग्जांपल क्या है वो है डोलेराइट। प्लूटोनिक का क्या एग्जांपल है, ग्रेनाइट, गैब्रो, पिगमेटाइट और साइनाइट। ये इसके एग्जांपल हो गए प्लूटोनिक रॉक के। और जो इसका नेचर होता है पीएच लेवल पर अगर हम चेक करें तो वो ये इस तरह की एसिडिक होती हैं। ठीक है, प्लूटोनिक रॉक कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं। चलिए इधर और देखते हैं इसको थोड़ा सा। हमने इनकी लोकेशन के हिसाब से इनको यहाँ पे देखा, जो टॉप मोस्ट लेयर पे होती हैं क्रस्ट पे बेसाल्ट, ट्रैप, एपेटाइट, अंदरसाइट वगैरह होती हैं। शैलो डेप्थ पे डोलराइट हो गया। और डीप सीटेड क्या हो गई, यहाँ पे हमने देखा गैब्रो, पिगमेटाइट, साइनाइट और ग्रेनाइट हो गई। ठीक है, मैग्मा के अंदर ये सभी मिक्सअप रहती हैं। ठीक है, हम देखते हैं बेसाल्ट। बेसाल्ट एंड ट्रैप का कहाँ यूज़ होता है, मेनली रेलवे बेलास्ट के रूप में पटरी के नीचे किया जाता है। ठीक है, और इसमें बेसाल्ट और ट्रैप में किसका पहले यूज़ करेंगे हम, बेसाल्ट और ट्रैप में पहले हम यूज़ करेंगे बेसाल्ट का अगर हमारे पास ऑप्शन होगा तो। ठीक है, इसके बाद ग्रेनाइट का यूज़ किचन में क्यों किया जाता है, क्योंकि ये मोर फायर रेसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो ग्रेनाइट का यूज़ किचन में इसलिए किया जाता है। और यहाँ लास्ट क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं, यहाँ तक जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन पे आते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स एंड फोलिएटेड रॉक्स के बारे में। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स जो कि लेयर वाइज बनती हैं, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स होती हैं जो कि लेयर वाइज नहीं बनती, और फोलिएटेड रॉक्स क्या होती हैं, वो भी कुछ लाइन वाइज होती हैं जिनको लाइन वाइज ऐसे इस तरह से काटा जा सकता है। और इसके एग्जांपल क्या है, ग्नीज, फाइलाइट और चिस्ट। ठीक है, और जो नो लेयर वाली हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, उसके क्या एग्जांपल्स हैं, इग्नियस, ग्रेनाइट, गैब्रो एंड साइनाइट। इसी तरह से लेयर वाइज जो बनी स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, उसके क्या एग्जांपल हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जितनी हैं, सैंडस्टोन, डोलोमाइट एंड शेल्स। अब इसके बाद हम देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में केमिकली क्लासिफाइड किस तरह से किया जाता है। केमिकली क्लासिफाइड में हमने देखा सिलीशियस रॉक्स के बारे में, आर्गिलेशियस एंड कैल्सेरियस। ठीक है, सिलीशियस रॉक्स में क्या क्या आती हैं, जिनमें सिलिका की परसेंटेज ज़्यादा होती है। आर्गिलेशियस में एल्युमिनियम की परसेंटेज ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी तरह से कैल्सेरियस में क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा या कैल्शियम की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ हमने देखा हाई एल्यूमिना। ठीक है, हाई एल्यूमिना हार्ड एंड ब्रिटल होती हैं। शैल, स्लेट एंड लेटराइट इसके एग्जांपल हैं। इसी तरह से सिलीसियस में हाई क्या अमाउंट क्या होती है, परसेंटेज ऑफ सिलिका होता है। वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल होती हैं ये। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, सैंडस्टोन एंड क्वार्ट्जाइट इसके एग्जांपल हैं। कैल्सेरियस के क्या एग्जांपल्स हैं, लाइमस्टोन, मार्बल एंड डोलोमाइट, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेरिंग के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अभी तक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जो भी आपके कमेंट या क्वेरीज हों उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और उसको
बताएं ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को, डाउट्स को क्लियर कर सकूं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। पहला है जियोलॉजिकल, दूसरा है फिजिकल और तीसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या देखा? पहला देखा हमने इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक के बाद दूसरा आता है सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक को क्या क्या कहते हैं हम? ये होती है पेरेंट रॉक, मदर रॉक, या फिर हम इसको कहते हैं मिनरलिक रॉक। पॉलीमिनरलिक का मतलब क्या है कि इसमें जो मिनरल होगा वो सिंगल मिनरल की होंगी, इसमें ज़्यादा मिनरल मिले नहीं होंगे। उसको क्या कह सकते हैं हम? इरप्टिव रॉक्स भी कहते हैं। याद रखना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में किसी और नाम से भी पूछा जा सकता है। इसमें प्राइमरी रॉक्स क्या क्या होती हैं? इसको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। ठीक है, तो अब जो इग्नियस रॉक है इसको फर्दर क्लासिफाइड हमने किया, किस किस में किया? वॉल्केनिक, दूसरा हाइपावेसल और तीसरा प्लूटोनिक रॉक्स में। ठीक है, वॉल्केनिक रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक और एफसिव रॉक, तीन नाम हैं इसके। ठीक है, और जो हाइपावेसल है उसका सिंगल नेम है, और प्लूटोनिक रॉक को दूसरा क्या कह सकते हैं हम? इंट्रूसिव रॉक भी कहते हैं। हाइपावेसल भी एक तरह से इंट्रूसिव रॉक ही है, लेकिन ये ज़्यादा डेप्थ पर नहीं होती हैं, इसलिए ये शैलो डेप्थ पर होती हैं और इसे इंट्रूसिव रॉक मेनली नहीं कहा जाता है। प्लूटोनिक रॉक को इंट्रूसिव रॉक कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादा गहराई पर होती हैं। वॉल्केनिक रॉक वो होती हैं जो, या एक्सट्रूसिव रॉक, एफसिव रॉक वो होती हैं जो, मान लीजिए जैसे ये अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट के बाहर आने के बाद जो जमा यहाँ पे अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो मैग्मा आके सेटल हो गया, कूल डाउन हो गया, तो एक्सट्रूसिव रॉक यहाँ पर डेवलप हो जाएंगी। जो रॉक बनेंगी वो होंगी एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है, और जिसके बाद हम देखते हैं शैलो डेप्थ पे, यानी कि हल्की गहराई पे जो रॉक बनेंगी ठंडी मैग्मा के ठंडा होने की वजह से, वो क्या होंगी? वो हाइपावेसल रॉक बन जाएंगी। और जो उससे भी ज़्यादा नीचे ज़्यादा गहराई में अर्थ क्रस्ट के जो रॉक बनेंगी मैग्मे के ठंडा होने से, वो क्या होंगी? प्लूटोनिक रॉक कहलाएंगी। ठीक है, ये चीज़ें सभी आपको याद हो जाएंगी, मुझे उम्मीद है, बार बार रिपीट करने से, और यही याद करने का एक अच्छा तरीका भी है। और इसके बाद हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल, आप सभी याद कर लीजिएगा क्या क्या एग्जाम्पल हैं। और यहाँ लास्ट क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं, यहाँ तक जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन पे आते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स एंड फोलिएटेड रॉक्स के बारे में। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स जो कि लेयर वाइज बनती हैं, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स होती हैं जो कि लेयर वाइज नहीं बनती, और फोलिएटेड रॉक्स क्या होती हैं? वो भी कुछ लाइन वाइज होती हैं, जिनको लाइन वाइज ऐसे इस तरह से काटा जा सकता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? ग्नीज, फाइलाइट और चिस्ट। ठीक है, और जो नो लेयर वाली हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, उसके क्या एग्जांपल्स हैं? इग्नियस, ग्रेनाइट, गैब्रो एंड साइनाइट। इसी तरह से लेयर वाइज जो बनी स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, उसके क्या एग्जांपल हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स जितनी, सैंडस्टोन, डोलोमाइट एंड शेल्स। अब इसके बाद हम देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में केमिकली क्लासिफाइड किस तरह से किया जाता है। केमिकली क्लासिफाइड में हमने देखा सिलीशियस रॉक्स के बारे में, आर्गिलेशियस एंड कैल्सेरियस। हाई एल्यूमिना, हार्ड एंड ब्रिटल होती हैं। शेल, स्लेट एंड लेटराइट इसके एग्जांपल हैं। इसी तरह से सिलीशियस में हाई क्या अमाउंट क्या होती है? परसेंटेज ऑफ सिलिका होता है। वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल होती हैं ये। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, सैंडस्टोन एंड क्वार्ट्जाइट इसके एग्जांपल हैं। कैल्सेरियस के क्या एग्जांपल्स हैं? लाइमस्टोन, मार्बल एंड डोलोमाइट, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेरिंग के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अभी तक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जो भी आपके कमेंट या क्वेरीज हों उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और उसको बताएं ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को, डाउट्स को क्लियर कर सकूं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।